एक साल के अंदर 30 करोड़ के काम केकड़ी में चल रहे हैं। ऐसा काम नहीं हुआ जिससे केकड़ी की गरीब जनता, आम जनता से संतुष्ट हो। के अंदर एक साल से कोई सीसी सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ, टेंडर तो हो गए पर काम ही नहीं होते, तो क्या करें। साल में चारों ओर भूमाफिया को संरक्षण भी है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन्हीं के एक साल के कार्यकाल में हुआ। इतनी घटिया सामग्री आज तक पहले इतना घटिया काम कहीं भी नगर पालिका में नहीं हुआ। विपक्षी सत्ता को चला रहा हो पालिका के अंदर, सत्ता पक्ष के पार्षदों को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। सब ठेकेदारों से मिले हुए हैं, बाहर के ठेकेदार, अधिकारी, ठेकेदार शहर में सब मिले हुए हैं। कांटों भरा रहा सफर, परायों के साथ अपनों ने भी चलाए तीर, विवादों भरा साल, कैसा रहा साल देखिए। एक साल बेमिसाल या बदहाल। केकड़ी नगरपालिका में कांग्रेस बोर्ड को एक साल पूरा हो गया है। पिछले साल करीब 25 सालों बाद कांग्रेस पार्टी का बोर्ड केकड़ी नगरपालिका में काबिज हुआ और पालिका अध्यक्ष के रूप में कमलेश साहू निर्वाचित हुए थे। 25 साल बाद काबिज हुए कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू का एक साल का कार्यकाल विवादों भरा रहा है। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू विपक्ष के साथ ही अपनों के निशाने पर भी रहे। कांग्रेस पार्टी के ही पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष पर कई बार गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस बोर्ड को एक साल पूरा हो चुका है। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू जहां एक साल को बेमिसाल बता रहे हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के पार्षद व भाजपा पार्षद एक साल को बदहाल बता रहे हैं। एक वर्ष पर लगभग 31 करोड़ के कार्य प्रगति पर है। 13 फरवरी 2021 से लेके और 13 फरवरी 2022 तक मेरा एक साल पदभार ग्रहण किया है मैंने केकड़ी के अंदर। और इस एक साल के अंदर माननीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और केकड़ी विधायक, उनके आशीर्वाद से आज 31 करोड़ के काम केकड़ी में चल रहे हैं, जो कि 20 करोड़ रुपए की लागत वाले तो कंप्लीट हो गए, केवल 11 करोड़ के अब प्रगति पे है काम। तो माननीय मंत्री महोदय जी का आशीर्वाद पूरा रहा मेरे ऊपर, जो केकड़ी के अंदर जयपुर रोड, अजमेर रोड और कोटा रोड स्वागत द्वार जिनका लोकार्पण हो चुका है 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से। महाराणा प्रताप सर्किल जिसका भी लोकार्पण हो चुका है 25 लाख रुपए का। परशुराम सर्किल का शिलान्यास हुआ है 10 लाख रुपए का और वो कंप्लीट अभी बनके। जैसे ये ब्राह्मण समाज के इनके उद्घाटन के लिए करेंगे। अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटेल मैदान में 10 करोड़ 70 लाख की लागत से निर्माण कार्य चालू है, जिसमें से माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा खेल मंत्री से 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए हैं और बाकी 6.5 करोड़ पालिका द्वारा लगेंगे। छोटा तालाब का सौंदर्यीकरण जिसका टेंडर कर दिए हैं, वर्क ऑर्डर दे चुके हैं और कार्य इसी महीने में कार्य चालू हो जाएगा उसका सौंदर्यीकरण के लिए। 3 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से छोटा तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। ऑक्सीजन प्लांट जिला चिकित्सालय में जब कोरोना महामारी दूसरी लहर थी, जोरदार समस्या आई थी, बहुत आदमी बीमार हुए थे, कुछ परिवार वालों ने अपने जनहानि भी हुई थी, आदमी खोए थे, जिसमें मैंने 35 दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके सेवाएं दी है। क्योंकि मेरा काम सेवा का ही है, क्योंकि जनता ने मेरे को चुना है सेवा के लिए, तो जनता मेरी मालिक है और मैं उनका सेवक हूँ। तो इसके लिए मैंने 35 दिन वहाँ पे सेवाएं दी, जहाँ पे हर रोज के 5-6 आदमी 7 आदमी रोज डेथ होती थी। तो वहाँ पे सबको संभाला मैंने। माननीय मंत्री महोदय जी का भी निर्देश था मेरे को, भाई चेयरमैन आप हॉस्पिटल पे विशेष तौर से ध्यान रखना। तो मैं पूरा 35 दिन रेगुलर खाना पीना लेना देना सब, ऑक्सीजन वगैरह सबकी समस्या सुनना करना सब किया मैंने। ये मेरा काम है और मेरा कर्तव्य है। केकड़ी में
कांग्रेस बोर्ड को बैठे हुए लगभग 1 साल हो गया। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे केकड़ी की गरीब जनता, आम जनता से संतुष्ट हो। हम बार बार मांग कर रहे हैं, कम से कम हम 1 साल से लगातार एक भी लाइट की व्यवस्था नहीं हो रही है इनसे। पूरी केकड़ी में 40 ही वार्डों में यह हालत है कि लाइट के बिना लोग रोज कम से सारे पार्षदों को लगभग फोन कर दें। सफाई की इतनी बुरी हालत है कि सारे नाले भरे हुए हैं ना। इनके पास जेसीबी है, जेसीबी का भी वर्क ऑर्डर लिया था, लेकिन अभी तक इन्होंने जेसीबी भी नहीं ली। हमने बोर्ड की बैठक में लिया था एजेंडे में, भाई एक नई जेसीबी लो से पूरे केकड़ी में नालों की सफाई या और भी काम हो, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल बोर्ड बिल्कुल नकारा साबित हो रहा है। और ये जो हमारे बार बार ज्ञापन देने के बाद भी बहुत सारे काम है जो आज तक इन्होंने अनसुनी की है। अतिक्रमण का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, कोई स्कूल का मुद्दा हो, गार्डन का मुद्दा हो, अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। ये अपने खुद के पार्षदों को भी उनको राजी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये विपक्ष का तो कोई मतलब ही नहीं। हमने बहुत ज्ञापन दिए, बहुत बार कहा भाई कि अतिक्रमण हटाओ या ये सफाई की व्यवस्था करो, लाइट की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, लेकिन ये इधर से इधर कान में जू भी नहीं रहेंगी, इधर की सुन के इधर निकाल देते हैं। हमने बहुत बार, मैं सभी मेरे भाजपा पार्षदों का 17 पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे से कंधा मिलाकर सबके मेरे सहयोग में पूरा जो हमने विपक्ष का काम पुरजोर तरीके से उठाया उसमें मेरा साथ दिया। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ऐसा शायद ही निकारा बोर्ड पहले कभी आया होगा या भविष्य में आएगा जो कुछ भी काम का नहीं है। इनके पूरे पार्षद सहमत नहीं है, किसी भी वार्ड में काम नहीं है। हमारे भाजपा के वार्डों में बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ, अभी 1 साल हो गया। ऐसा कोई प्रस्ताव पास हमने नहीं करवाया है। हमने सब पे बोर्ड की मीटिंग में भी हमने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। और ये जो विपक्षी पार्षद, सत्ता पक्ष के पार्षद हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमने जो ये कर्मचारी थे उनके स्थायीकरण के लिए गए, हमने कोर्ट के आदेश को जो कहते हो रखा है और वो यही कहा था भाई जो भी कोर्ट का आदेश हो उनको रखो और इनको स्थायीकरण करो। तो इसमें क्या है कि जो उन लोगों के परिवारों का भला हो जाए जो बेचारे 2-2, 3-3 साल तक केकड़ी लोगों की सफाई कर रहे हैं। अगर वो स्थायीकरण नहीं होता तो अभी सफाई की बहुत हालत पहले खराब है तो बिल्कुल ही खराब हो जाती। बिल्कुल भी क्वालिटी का नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार सब ठेकेदारों से मिले हुए हैं, बाहर के ठेकेदार, अधिकारी, ठेकेदार शहर में सब मिले हुए हैं। बिल्कुल भी हमने बहुत बार इनको शिकायत भी की, लेकिन इनके कारण जो नहीं है, ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। सबका बिल बढ़ चुका है, इनके पार्षद भी कर रहे हैं, बीजेपी के पार्षद भी कर रहे हैं। इतनी घटिया सामग्री आज तक पहले इतना घटिया काम कहीं भी नगर पालिका में नहीं हो। सबसे पहले तो मंत्री महोदय डॉक्टर रघु शर्मा का आभार व्यक्त करूंगा। 25 साल बाद में कांग्रेस का नगर पालिका के अंदर बोर्ड बना और उनकी मेहनत से बनाए इस चीज़ के लिए। और रही विकास की बात के लिए तो माननीय रघु शर्मा ने तो बहुत सारे केकड़ी के अंदर विकास कराए, पर कुछ चीज़ों को लेके हमारे बीच में, पालिका अध्यक्ष के बीच में थोड़ा सा विवाद रहा है। और ये है कि हम पार्षद लोगों ने कई बार गुणवत्ता के मामले में सवाल भी उठाए थे। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि भाई ये गुणवत्ता का सीसी सड़क हो या कोई भी निर्माण कार्य हो तो उसमें गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए। इस मामले को लेके हमने कई बार सत्ता पक्ष के पार्षदों ने ही वीडियो वायरल करके बताया था कि यहाँ पे घटिया सामग्री का निर्माण हो रहा है, प्रत्येक वार्ड में हो रहा है, सारी चीज हम लोगों ने बताई थी। इसके उपरांत भी कोई उन पे गौर नहीं किया गया। दूसरी बात हमें ये देखने को मिली कि जब सत्ता पक्ष के पार्षद या जनता उनके वार्ड की वहां पे पालिका अध्यक्ष जी के पास जाती है तो वो ये कहते हैं कि भाई उन जनता को ये कहते हैं कि भाई आपके वार्ड पार्षदों के द्वारा ही आपका विकास नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये गलत बातें हैं पालिका अध्यक्ष जी की। कई बात हमारे सामने आई और कुछ चीजें ऐसी भी लगी हमें, जैसे थोड़ा सा महसूस ये हुआ कि जैसे विपक्षी सत्ता को चला रहा हूँ पालिका के अंदर, ऐसा महसूस होता है। अभी पालिका बोर्ड की मीटिंग में भी आपने देखा कि भाई किस तरह से सत्ता पक्ष का उनका सहयोग रहा है, सारी चीजें रही है, ये चीजें हमें देखने को मिली है। और ये भी है, और पालिका अध्यक्ष जो नगर पालिका मंडल को कौन चला रहा है, पालिका को कौन चला रहा है, ये भी आपको पता है, जनता को पता है कौन चला रहा है इस मामले को लेके। और सत्ता पक्ष के पार्षदों को कोई महत्व नहीं दिया जाए। दर्जन भर पार्षद ऐसे हैं जिनको कोई पालिका अध्यक्ष द्वारा उनके वार्डों के अंदर विकास, जैसे मेरे वार्ड के अंदर 1 साल से कोई सीसी सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ, टेंडर तो हो गए पर काम ही नहीं होते हैं, तो क्या करें। इस चीज को लेकर हमने कई बार उनके सामने विरोध भी प्रकट किया है। केकड़ी नगर पालिका चेयरमैन द्वारा 1 साल बेमिसाल के रूप में मनाया जा रहा है, जो केकड़ी की जनता के मंसूबे के बिल्कुल विपरीत है। इन्होंने केकड़ी में 1 साल में चारों ओर भूमाफियाओं को संरक्षण दी है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इन्हीं के 1 साल के कार्यकाल में हुआ है। और दूसरी चीज़, ये 1 साल बेमिसाल
किस चीज़ को लेकर मना रहे हैं, वो क्या केकड़ी की जनता को संतुष्ट करेंगे। जब इनके खुद के पार्षद संतुष्ट नहीं है तो केकड़ी की जनता का संतुष्ट होना असंभावित। और दूसरी चीज़ कि जब चेयरमैन केकड़ी के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर रहा बिना किसी भेदभाव के, इनके पार्षद क्यों नाराज है। और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि हमारे विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अभी ताजा हाल में बोर्ड मीटिंग में ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल अनुसूचित जाति व जनजाति 36 कौम के साथ है, बाकी नगर पालिका में कर्मचारी को स्थायी करने में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा रोल या भूमिका निभाई है। और इस 1 साल बेमिसाल का हम विरोध करते हैं। नगर पालिका बोर्ड का 1 साल बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। नगर पालिका बोर्ड में लगभग 31 करोड़ की कार्य हुई है। महाराणा प्रताप सर्किल जो अजमेर रोड पे है 25 लाख की लागत से बनाया गया है। परशुराम सर्किल 10 लाख की लागत से बनाया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटेल मैदान 10.70 करोड़ से बनाया जा रहा है। छोटा तालाब सौंदर्य ग्राउंड 3.31 करोड़ से बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट राजकीय जिला चिकित्सालय में 65 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। गाडोलिया लोहार घुमंतु जाति को 45 पट्टे निःशुल्क दिए गए एवं कृष्णानगर मुक्तिधाम 15 लाख की लागत से निर्माण चल रहा है। ब्यावर रोड शमशान घाट 12 लाख की लागत से कार्य चल रहा है। माजरी घाटी 12 जो मुक्तिधाम है 20 लाख की लागत से कार्य चल रहा है। ऐसे अनेक कार्य हैं जो नगर पालिका बोर्ड ने 1 वर्ष में कराए हैं। पिछले 1 साल में पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अतिक्रमण, भ्रष्टाचार सहित चहेतों को उपकृत करने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस व भाजपा पार्षदों ने घटिया निर्माण सामग्री व विकास में भेदभाव का आरोप भी लगाया है, यानी कि आने वाले 4 साल भी पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के लिए कांटों भरे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट केकड़ी तक। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड।